ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। राजद बूथ स्तरीय पदाधिकारियों को करेगा प्रशिक्षित। जिले के सभी थानों में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में हुई चौकीदार परेड। मुहर्रम पर्व को लेकर जिले में शांति समिति की बैठक आयोजित। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट, घायल का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी। और संभावित कालाजार पीकेडीएल के मरीजों का ओपीडी में होगा लाइन लिस्टिंग, बोली डॉक्टर सुषमा शरण। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजद अपने बूथ स्तरीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। 3 जुलाई को सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। उक्त निर्णय राजद के प्रखंड अध्यक्षों तथा प्रधान महासचिवों की आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने की। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि राजद की प्रत्येक कार्यकर्ता की पैनी नजर गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर है और किसी भी गड़बड़ी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू के लोग बिहार चुनाव में अपनी संभावित हार से घबराए हुए हैं तथा येन केन प्रकारेण चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे राज्य सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के बूथ स्तरीय पदाधिकारी पूरे अभियान के क्रम में अपने अपने मतदान केंद्रों के बीएलओ के सीधे संपर्क में रहकर गहन पुनरीक्षण कार्य को संपन्न कराएंगे। श्री सिंह ने आगे कहा कि पार्टी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को गहन पुनरीक्षण कार्य हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने कहा कि तेजस्वी यादव के 17 माह के कार्यकाल को जनमानस तक पहुंचाना तथा हर बूथ को मजबूत करना राजद की पहली प्राथमिकता होगी। राजद के कार्यकर्ता बूथ जीतो चुनाव जीतो की तर्ज पर कार्य कर एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस अवसर पर राजद के उपाध्यक्ष मिंटू पांडे, सुनील कुमार बारी, फैज अकरम, संतोष यादव, गमहा यादव, जोहैब अली, विनोद मांझी, सुरेश यादव, अनिल यादव, रहमत अली, रवि गुप्ता, शाहिद अली, संतोष यादव, लक्ष्मण गुप्ता, मुकेश यादव, अमित चौधरी, अली अकबर अंसारी, राजकिशोर यादव, ओम प्रकाश गुप्ता, अरविंद यादव, धर्मेंद्र मांझी, मुन्ना प्रसाद, प्रदीप कुमार साधु आदि मौजूद थे। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार सोशल मीडिया अश्लीलता का पिटारा बन गई है और ऐसे गंभीर मुद्दों पर बिहार में बजने वाले अश्लील और द्व्यर्थी गीतों पर कार्रवाई के डीजीपी के आदेश को काट मार गया है। विदित हो कि उत्तर प्रदेश के इटावा में तथा कथित कथावाचक के मुद्दे पर यूपी ही नहीं बिहार में जातिगत घमासान मचा हुआ है। घमासान मचाने वाले जंग का मैदान चुनने के बजाय सोशल मीडिया का मैदान फेसबुक और इंस्टाग्राम चुन लिए हैं और इन प्लेटफॉर्मों पर अश्लीलता की पराकाष्ठा है। युवक और युवतियां बद्दी आपत्तिजनक आवांछित अश्लील गीतों के माध्यम से समाज को विषात्मक बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर बबुआन हई भीतरी ले देहब हो, अहिर हई गहिर करब आदि आदि ऐसे घिनौने गीतों को रील के जरिए परोसने में युवतियां और युवाएं भी पीछे नहीं हैं और इसका कुप्रभाव सोशल मीडिया से जुड़े युवक युवतियों और आमजनों पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया से पुलिस महकमा भी जुड़ा हुआ है, परंतु ऐसे संवेदनशील मामलों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। सोशल मीडिया के मैदान में ब्राह्मण बनाम यादव की अश्लीलता इस कदर हावी है कि आम आदमी हतप्रभ होकर रह गया है और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाला तथा कथित गायक और वक्ता सरेआम गाली गलौज पर उतर आए हैं, जो समाज के लिए अभिशाप साबित हो रहा है। इस पर तो पुलिस को सख्त होकर कार्रवाई करने की जरूरत है। रेडियो वर्षा के संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार फुलवरिया थाने के बनिया छापर गांव में रविवार की देर शाम पुराने रंजिश को लेकर गांव के निवासी सुखारी महतो को मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिनका इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में कराया गया। इस संबंध में घायल व्यक्ति ने गाँव के ही विजय चौहान व दिनेश चौहान को आरोपी करते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष जयहिंद यादव बताते हैं कि प्राथमिकी दर्ज कर लेने के बाद मामले की छानबीन की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक अन्य मामले में सुकरवलिया गाँव की निवासी उपेंद्र गुप्ता की पत्नी सोनामती देवी ने अपने पक्का मकान के समीप मकान क्षतिग्रस्त करने के उद्देश्य से जेसीबी मशीन लगाकर 20 फीट गहरा गड्ढा खोद देने का आरोप लगाकर गांव के निवासी ओम प्रकाश सिंह, मनोज सिंह, अनिल सिंह, अंशु सिंह, मनीष सिंह व राजन सिंह को नामजद किया है। इस मामले की छानबीन पुलिस कर रही है।
जिले में कालाजार व पीकेडीएल उन्मूलन के सस्टेनेबल लक्ष्य को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई रणनीति शुरू की है। अब जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों की ओपीडी में आने वाले संभावित कालाजार व पीकेडीएल मरीजों की पहचान कर उनका नाम पैसिव केस डिटेक्शन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उसको लेकर जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने पत्र जारी कर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक सहित सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि कालाजार उन्मूलन को बनाए रखने के लिए सभी गतिविधियों को ससमय किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में ओपीडी से संभावित कालाजार व पोस्ट कालाजार डर्मल लिशमैनियासिस के मरीजों का पैसिव केस डिटेक्शन रजिस्टर में लाइन लिस्ट संधारित किया जाना है। इस कार्य को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए प्रत्येक पीएचसी व सीएचसी में एक नामित कर्मी की तैनाती की जाएगी, जो ओपीडी रजिस्टर से मरीजों की जानकारी लेकर उसे नियमित रूप से पंजीकृत कर सके। ये पहल न केवल मरीजों की जल्द पहचान में मदद करेगी बल्कि उनके समय पर नानी में भी करेगी। इस महत्वपूर्ण पहल की जानकारी देते हुए डॉक्टर सुषमा शरण ने बताया कि कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मरीजों की ससमय पहचान एवं निगरानी बेहद जरूरी है। बिहार में खासकर गोपालगंज जैसे जिलों में कालाजार का इतिहास रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में इस मामलों में भारी गिरावट भी आई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सतर्कता और निगरानी बनाए रखना अब भी बेहद जरूरी है। ये कदम कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। जिले में लगातार कालाजार के मरीजों की संख्या कम हो रही है। वर्ष 2015 में मात्र 16 मरीज मिले, इसमें 9 वीएल कालाजार तथा 7 पीकेडीएल के मरीज मिले थे। बिजली आपूर्ति दुरुस्त करने के दौरान बिजली पोल पर चढ़े लाइनमैन को अचानक करंट लग गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। सूचना पर पहुंचे प्रशासन ने मौके से शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। मृतक के परिजनों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश जताते हुए उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बोरे थाने के लोहसी गाँव का ये दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है। गोपालगंज जिले के सभी थानों में आज थानाध्यक्षों के नेतृत्व में चौकीदार परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों द्वारा चौकीदारों को अपराध नियंत्रण, समय पर नोटिस तामीला, आगामी पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु विधि व्यवस्था संधारण, शराब से जुड़ी गुप्त सूचनाओं के संकलन और वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन ने सभी चौकीदारों को अपने क्षेत्र में सतर्क निगरानी रखने व हर संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का निर्देश दिया है। आगामी दिनों में पर्व को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। मुहर्रम पर्व को लेकर जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। हथुआ थाना परिसर में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता, सीईओ एवं थानाध्यक्ष शोएब आलम के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ पर्व को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर चर्चा की गई और सभी के सहयोग से अपील की गई। वहीं जादवपुर थाना अंतर्गत मंसूरी टोला में थानाध्यक्ष मोहन कुमार निराला के नेतृत्व में स्पॉट मीटिंग की गई, जहां स्थानीय लोगों को पर्व के दौरान शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और प्रशासन को सहयोग करने संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की अशांति फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, उनसे बलपूर्वक निपटा जाएगा। विजयपुर संवाददाता के अनुसार विजयपुर की महिला की हरियाणा के सोनीपत में हृदय गति रुकने से मौत हो गई है। सोमवार की सुबह विजयपुर उनका पैतृक निवास पर शव पहुंचा। शव पहुंचते ही स्वजनों में कोहराम था। मृतक विजयपुर के मुन्ना पांडे की पत्नी पिंकी देवी हैं, जो अपने पति के साथ ही सोनीपत में रहती थीं। रविवार की सुबह खाना बना रही थीं, अचानक दर्द हुआ। आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के मंटू सिंह के घर में पुलिस ने उनकी पत्नी ब्यूटी कुमारी का शव बरामद किया है। उल्लेखनीय है कि रविवार की रात मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष संदीप कुमार को सूचना मिली कि भोजपुरवा गांव की एक महिला का शव उसी के घर में पड़ा हुआ है और परिजन उसकी हत्या कर शव को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष संदीप कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे तो परिजन फरार थे और शव घर में पड़ा था। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेजा। इस बाबत एसडीपीओ सदर एसडीपीओ 2 राजेश कुमार ने बताया कि मृतिका के परिजनों का आरोप है कि आपसी कलह में ब्यूटी को ससुराल वालों ने जहर देकर मार डाला है, लेकिन अभी उनके द्वारा थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। उनके द्वारा आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, आगे कार्रवाई भी होगी।
और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। राजद बूथ स्तरीय पदाधिकारियों को करेगी प्रशिक्षित। जिले के सभी थानों में थाना अध्यक्षों के नेतृत्व में हुई चौकीदार परेड। मुहर्रम पर्व को लेकर जिले में शांति समिति की बैठक आयोजित। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट, घायल का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी। और संभावित कालाजार पीएल के मरीजों का ओपीडी में होगा लाइन लिस्टिंग, बोली डॉक्टर सुषमा शरण। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।